सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो पिछली वीडियो में हमने पार्ट 1 डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम पार्ट 2 देखेंगे। चलिए स्टार्ट करें। तो while watching the night sky you may notice various patterns formed by different groups of stars। तो अगर आप लोग देखो रात में तो जो स्टार्स होते हैं वो क्या है, एक डिफरेंट पैटर्न्स बनाते हैं। ग्रुप्स ऑफ स्टार्स जो है वो एक डिफरेंट पैटर्न बनाते हैं, थोड़े शेप उनके अलग दिखते हैं। ठीक है, तो ये सब दीज आर कॉल्ड एज कॉन्स्टिलेशंस। तो इसे हम कहते हैं कॉन्स्टिलेशन। मतलब जब स्टार्स एक ग्रुप में हमें डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न में दिखते हैं तो हम उसे कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। उर्सा मेजर और बिग बियर इज़ वन सच कॉन्स्टिलेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उर्सा मेजर और बिग बियर ये क्या है, इज़ वन सच कॉन्स्टिलेशन। तो यहाँ पे हमें बहुत सारे कॉन्स्टिलेशन होते हैं, पर यहाँ पे हमें 2 कॉन्स्टिलेशन के नाम दे दिया, उर्सा मेजर एंड बिग बियर। वन of the most easily recognizable constellation is सप्तऋषि। तो ये इंडियन मैथोलॉजी और इंडियन कल्चर में हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं सप्तऋषि। सप्तऋषि मतलब 7 स्टार्स का जो समूह होता है उसे हम कहते हैं सप्तऋषि। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स। तो जो मैंने बताया आप लोगों को कि ये क्या है, एक ग्रुप है 7 स्टार्स का। ठीक है, अब दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन। जो किस में आता है, दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ उर्सा मेजर। जो ये क्या करते हैं, एक पार्ट है उर्सा मेजर का। ठीक है, ये अंडरलाइन थोड़ी। ठीक है, अब आस्क समवन एल्डर इन योर फैमिली और नेबरहुड टू शो यू मोर स्टार्स, प्लैनेट्स एंड कॉन्स्टलेशन इन द स्काई। तो हमें फैमिली मेम्बर अपने जो हमसे ओल्ड हैं उनसे हमें पूछना है कि अब वो हमें दिखाएं प्लैनेट, स्टार्स और अलग अलग कॉन्स्टलेशन दिखाएं। ठीक है, स्काई में। अब in ancient time people used to determine direction during the night with the help of star। तो एंशियंट टाइम मतलब पुराने ज़माने में क्या होता था, जो पीपल हैं वो क्या करते थे, टाइम कैसे देखते थे, स्टार्स के डायरेक्शन की वजह से। डिटरमाइन डायरेक्शन, जो डायरेक्शन है स्टार्स का, उसके कारण क्या करते थे, टाइम देख पाते थे। ठीक है, इन एंशियंट टाइम पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शन यूजिंग द नाइट स्काई विद द हेल्प ऑफ स्टार। तो अगर रात में, क्योंकि उस टाइम पे तो गूगल मैप्स ऐसा कुछ होता नहीं था, इसीलिए हम क्या है, डायरेक्शन कैसे देख सकते थे, नाइट स्काई में, नाइट में जब स्टार्स आ जाते थे उनके अकॉर्डिंग हम देख सकते थे कि कौन सा डायरेक्शन नॉर्थ है, कौन सा साउथ है। अब उसी में हम देखेंगे कि द नॉर्थ स्टार इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन। तो जैसे कि नाम ही बता रहे हैं, नॉर्थ स्टार मतलब नॉर्थ। ठीक है, नॉर्थ स्टार कहाँ होगा, नॉर्थ के साइड में ही होगा। ठीक है, तो नॉर्थ स्टार क्या बताएगा हमें, नॉर्थ डायरेक्शन बताएगा। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज पोलार स्टार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नॉर्थ स्टार को क्या कहते हैं, पोलार स्टार कहते हैं। इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई। और ये क्या है, नॉर्थ स्टार आप लोगों ने देखा होगा सबसे पहले स्काई में आ जाता है, और वो एक फिक्स पोजीशन पे, हमेशा आप जब भी देखो वो क्या होगा, एक फिक्स्ड पोजीशन पे ही रहता है नॉर्थ स्टार। ठीक है, वी कैन लोकेट द पोजीशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि। और हम सप्तऋषि, जब आप कभी देखोगे यहाँ पे पिक्चर दी हुई है, ये देखिए, ये सप्तऋषि है और ये नॉर्थ स्टार है। ठीक है, इनकी डायरेक्शन सप्तऋषि से ही आप देख सकते हो। जब यहाँ से जैसे ये लड़की देख रही है, ये सप्तऋषि के ही एकदम क्या होता है, उसी की लाइन में होता है। ठीक है, मतलब ये बोलना चाह रहे हैं। अब look at the figure 1.1, you will notice that if an imaginary line is drawn joining the pointer star and extended further, it will point to a pole star। जो मैंने बताया कि क्या बोल रहे हैं ये, कि look at the figure 1.1 हमने देखी, उसमें क्या देखा हमने, you will notice that if an imaginary line, हमें मतलब ऐसे लाइन होती नहीं है रियल में, पर एक इमेजिनरी लाइन है, इमेजिनरी लाइन is drawn joining the pointer stars and extended further, it will point to a pole star। जो मैंने बताया आप लोगों को, क्या बताया कि जब हम सप्तऋषि के स्टार्स के सीध में देखेंगे, एक लाइन में देखेंगे, तो हमें उधर पे ही क्या मिल जाएगा, एक नॉर्थ स्टार भी मिल जाएगा। अब आगे पढ़ते हैं।
Some celestial bodies do not have देयर ओन हीट एंड लाइट। तो मैंने आपको बताया है ऊपर कि पिछले पार्ट में हमने क्या डिस्कस किया था कि जो सेलेस्टियल बॉडीज़ है, कुछ कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या है, उनके पास खुद की लाइट और हीट नहीं है। दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ स्टार्स। और ये किसकी चमक से चमकते हैं? स्टार्स की लाइट से चमकते हैं, ठीक है। सच अ बॉडीज इज कॉल्ड प्लैनेट। और इन सब को हम क्या कहते हैं? प्लैनेट्स कहते हैं। द वर्ड प्लैनेट केम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, बहुत इम्पोर्टेंट है, प्लैनेटाई, ठीक है। ग्रीक वर्ड क्या था हमारे? प्लैनेटाई, विच मीन्स वंडर्स, वेंडर्स, वेंडरर्स, ठीक है। द अर्थ, ये हमें याद रखना है कि कहाँ से आया है, उसका ओरिजिन क्या है और उसका मीनिंग क्या है, ठीक है। द अर्थ ऑन विच वी लिव इन इज अ प्लैनेट। तो अर्थ क्या है? हमें सभी को पता है कि अर्थ एक प्लैनेट है। इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन विच इज़ अवर नियरेस्ट स्टार। तो हमें क्या है? सबसे क्लोजेस्ट, हमारे सबसे क्लोजेस्ट कौन सा स्टार है? सन। तो सन भी हमारे क्या है? एक स्टार है। तो हमें जो हीट और लाइट मिलती है वो कहाँ से मिलती है? सन से मिलती है। अब इसका मतलब क्या है? जैसे ये हमारा सन है, ठीक है, एक मिनट, ये सन है हमारा। तो यहाँ पे क्या है? आपको अगर याद हो सीरीज, तो क्या होता है? मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ। तो अर्थ क्या है हमारा? 3rd नंबर पे आता है। यहाँ पे मर्क्यूरी है, यहाँ पे वीनस है, ठीक है। तो सबसे क्लोज क्या है? हमारे सन है, और जो कि क्या है? एक स्टार है, ठीक है। तो थोड़ी ड्राइंग तो मत ही देखिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम। ओके, हमारा कहाँ पे? अब इफ़ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम द ग्रेट डिस्टेंस, सो से दैट द मून, इट विल अपीयर अ शाइनिंग जस्ट लाइक द मून। और अगर जैसे अभी हम क्या करते हैं, यहाँ अर्थ से हम मून को देखते हैं, ठीक है, तो वो हमें क्या दिखता है? चमकता हुआ कुछ दिखता है ना हमें, मतलब एक ब्राइट सा दिखता है। और अगर हम मून पे चले जाएं और मून से अर्थ को देखें, ये अर्थ है हमारी और ये मून है हमारा। तो मून से अगर हम अर्थ को देखेंगे तो क्या होगा? अर्थ हमें एकदम मून जैसे दिखेगी, चमकती हुई, ठीक है, ब्राइट दिखेगी। अब आगे, द मून दैट वी सी इन द स्काई इज़ अ सैटेलाइट। तो मून क्या है हमारा? एक नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है। हमारे पास, मैं आपको एक इस चैप्टर के अपार्ट एक चीज़ बताता हूँ कि हमारे पास जो सैटेलाइट होती है वो कौन कौन सी तरह की होती है? एक होती है नेचुरल और एक होती है आर्टिफिशियल या मैन मेड। तो दो हमारे पास सैटेलाइट होती है, नेचुरल और मैन मेड। तो नेचुरल मतलब जो हमें नेचर से मिल रहा हो। तो नेचुरल सैटेलाइट अर्थ के पास क्या है? एक सिर्फ मून ही है। और आर्टिफिशियल तो हमारे पास बहुत सारे हैं। आर्टिफिशियल में मतलब जो हम भेज रहे हैं उसको, ठीक है, अर्थ के आजू बाजू घूमने के लिए हम भेज रहे हैं। जैसे जो इसरो है, नासा है, ये सब क्या है? कुछ ना कुछ भेजते रहते हैं, आर्टिफिशियली सैटेलाइट बनाते हैं, भेजते रहते हैं। तो आप मुझे कमेंट करेंगे कि हमारा फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट कौन सा था, ठीक है। तो ये आप कमेंट करिएगा। अब हम आगे देखते हैं। The moon that we see in the sky is a satellite. It is companion of our Earth and moves around it. Like our Earth, there are 7 other planets that get heat and light from the sun. Some of them have their own moons too. तो हमारे जैसे अर्थ है वैसे ही बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, ठीक है। और उनके पास वो भी कहाँ से लाइट और हीट लेते हैं? सन से ही लेते हैं। और उनके पास भी खुद के कुछ मून हैं, ठीक है। जैसे अर्थ के पास तो कितने मून है? सिर्फ एक ही मून है। अभी आगे हम देखेंगे कि और सारे प्लैनेट्स के पास कितने कितने मून है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। दी सोलार सिस्टम। अब अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा कि हमारा पोलार स्टार, सप्तऋषि,
प्लैनेट्स के बारे में देखा कि प्लैनेट्स कहाँ से लाइट हीट लेते हैं, ठीक है, ये सब हमने देखा। अब हम आगे देखते हैं सोलार सिस्टम। तो उससे पहले हम एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पढ़ लेते हैं। Jupiter, Saturn and Uranus have rings around them. These are belts of small debris. These rings may be seen from the earth with the help of powerful telescope. तो यह हमने देखा है, आप लोगों ने देखा होगा कि जुपिटर और सैटर्न और यूरेनस तो नहीं देखा होगा, पर सैटर्न तो सभी ने मतलब फ़ोटो में देख लेते हैं सब कि सैटर्न के पास क्या होती है, एक हमारी रिंग होती है ना, जो कि बहुत सुंदर, सबसे अच्छा प्लैनेट दिखता है सैटर्न, है ना। तो इन सब के पास क्या होती है, एक रिंग होती है, और इसको हम देखना चाहें अर्थ से तो हमें क्या चाहिए, पावरफुल टेलीस्कोप चाहिए, उससे हम सारे प्लैनेट्स देख सकते हैं। अब दी सोलार सिस्टम, ऐसा नहीं है कि हम प्लैनेट्स को अर्थ से नहीं देख सकते, हम देख सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल देख सकते हैं, पावरफुल, पर हमारे पास क्या होना चाहिए, एक पावरफुल टेलीस्कोप होना चाहिए। अब दी सोलार सिस्टम, दी सन, 8 planet, satellite and some other celestial bodies known as asteroids and meteoroids. तो सोलार सिस्टम में क्या है, हमने देखा कि द सन एंड 8 planets, satellites आर सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज नोन एज एस्ट्रॉइड्स एंड मेटेरॉइड्स। तो हम अब देखेंगे एस्ट्रॉइड्स और मेटेरॉइड्स ये सब क्या है। तो यहाँ देखिए कि जो सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज़, एस्ट्रॉइड्स एंड मेटेरॉइड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, और ये हम देखेंगे कि एस्ट्रॉइड्स और मेटेरॉइड्स कहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक तरह के सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं। तो हमारे पास, हम सेलेस्टियल बॉडी की डेफिनेशन क्या जानते हैं, एक मिनट, सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होते हैं, आप सभी को पता है सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होते हैं, जो सोलार सिस्टम में होते हैं, ठीक है, जिनके पास खुद की चमक भी होती है, किसी किसी के पास नहीं भी होती है। तो आगे हम देखते हैं सेलेस्टियल बॉडीज़ जैसे एस्ट्रॉइड्स और मेटेरॉइड्स। तो आप लोगों को सबसे पहले तो डेफिनेशन सारी याद होनी चाहिए। यहाँ पे हम सेलेस्टियल बॉडीज़ की सब डेफिनेशन पढ़ चुके थे, ठीक है, फुल मून, न्यू मून, इन सब के आप डेफिनेशन अच्छे से याद कर लीजिए, जिसके कारण क्या होगा, आपको एग्ज़ाम में अच्छे से याद रहेगा। आप ये सोचेंगे कि हम बना लेंगे, बनाने में नहीं, पर जो आप बनाने को तो सब बना सकते हैं, पर आप अगर एनसीईआरटी की अपनी बुक की डेफिनेशन प्रॉपरली याद करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस तो होते ही होते हैं, पर आप लॉन्ग टाइम तक उसको क्या कर सकेंगे, एक लर्न कर पाएंगे, और डेफिनेशन समझ के याद कीजिएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं सोलार सिस्टम, तो ये कितनी ब्यूटीफुल पिक्चर है, ठीक है। तो ये आप कैसे देखेंगे, एक मिनट, तो ये देखिए, ये देखिए, तो मैंने जैसे आप लोगों को बताया है पहले कि सन क्या है हमारा, ये रहा सन, ठीक है, फिर मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, फिर मार्स आता है हमारा, फिर हमारे पास सबसे बड़ी बहुत इम्पोर्टेंट बात है, जो हमारी एस्ट्रॉइड बेल्ट होती है वो कौन से प्लैनेट के बीच में पाई जाती है, तो मार्स और जुपिटर के बीच में, ठीक है। तो ये हमारे बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें कहीं भी पूछ सकते हैं कि एस्ट्रॉइड बेल्ट आपकी कहीं, करंट अफेयर का भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो मार्स और जुपिटर कहाँ पाया जाता है, तो हमें बताना है कि एस्ट्रॉइड बेल्ट कहाँ पाई जाती है, तो मार्स एंड जुपिटर के बीच में। उसके बाद हमारा आता है सैटर्न, फिर यूरेनस और नेपट्यून। तो एक टाइम पे हमारे पास प्लूटो भी था, पर प्लूटो अब नहीं रहा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, इन सब की क्या क्या खासियत है, क्या इनके बारे में दिया है हमें। अभी सबसे पहले डिस्टेंस इन 1 मिलियन किलोमीटर, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 lakhs होते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस आप कैलकुलेट कर सकते हैं कितना ज़्यादा दूर है हमसे, ठीक है। अब मर्क्यूरी, तो मर्क्यूरी का क्या लिखा है यहाँ पे देखते हैं, 1 ऑर्बिट अराउंड द सन 88 days लगते हैं इनको ऑर्बिट को सन के अराउंड घूमने में,
ठीक है। एंड वन स्पिन ऑन द एक्सिस इज 59। तो स्पिन मतलब क्या होता है कि अपने ही एक्सिस पे घूमना, मतलब जैसे अर्थ क्या है अपनी एक्सिस पे घूमती है कितने टाइम में, 24 आवर्स में घूमती है, ठीक है। वैसे ही या 1 डे में घूमती है, वैसे ही क्या है मर्क्यूरी को कितना टाइम चाहिए, 59 डेज चाहिए, ठीक है। अब वीनस, वन ऑर्बिट अराउंड द सन इज 255 days एंड वन स्पिन ऑन द एक्सिस इज 243 days, मतलब कितना टाइम लगता है इनको घूमने में, ठीक है। अब आगे हम पढ़ते हैं अर्थ के बारे में। तो ये तो हमें पता ही है, वन ऑर्बिट अराउंड द सन इज 365 days। तो 365 days कंप्लीट होते हैं तो हम क्या बनाते हैं, न्यू ईयर बनाते हैं। वैसे ही तो 365 days में हमारा क्या होता है, अर्थ क्या करती है, सन के अराउंड घूम लेता है और 1 डे में अपने ही एक्सिस पे अर्थ घूमता है। और नंबर ऑफ मून्स कितने हैं हमारे पास, 1 ही है। अब मार्स, मार्स के बारे में, वन ऑर्बिट अराउंड द सन इज 685 days होते हैं। अब वन स्पिन 1 डे में ही होता है इसका भी। और नंबर ऑफ मून्स इसके पास कितने, 2 मून्स हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है कि हमें याद रखना है मून्स कितने हैं कितने डेज में, ठीक है। क्योंकि आगे चल के जब आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दोगे तो ये करंट अफेयर्स में, जीके में, सब में ये पूछा जा सकता है। अब आगे पढ़ेंगे जुपिटर, वन ऑर्बिट अराउंड द सन इज़ 11 ईयर्स, मतलब बहुत ज़्यादा ही है। 11 ईयर 11 मंथ, अबाउट 12 ईयर्स में तो ये क्या करता है, सन के मून के अराउंड घूमता है। एंड वन स्पिन ऑन द एक्सिस इज 9 hours 56 minutes। नंबर ऑफ मून्स, बाप रे, सबसे ज़्यादा मून कैसे लग रहे हैं, ज़्यादा ही मून लग रहे हैं इनके पास। तो कितने मून है, 53 मून्स है, ठीक है। 53 मून किसके पास है, जुपिटर के पास 53 मून्स हैं। और उसे कितना टाइम लगता है जुपिटर को सन के अराउंड घूमने में, 11 ईयर्स 11 मंथ, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 12 ईयर्स। एंड वन स्पिन जो है उसका 9 hours 56 minutes में होता है। अब सैटर्न, वन ऑर्बिट अराउंड द सन इज 29 ईयर्स 5 months, वन स्पिन इज अराउंड द एक्सिस इज 10 hours 40 minutes। और इसका कितना है, स्पिन अराउंड द एक्सिस 10 hours 40 minutes में। एंड नंबर ऑफ मून्स कितने हैं, 53। तो दोनों के पास, सैटर्न और जुपिटर के पास क्या है, अब ऑलमोस्ट सेम ही मून है, ठीक है। अब वन ऑर्बिट, यूरेनस के बाद करेंगे, वन ऑर्बिट अराउंड द सन इज 84 ईयर, मतलब इसको तो हद ही हो गई है, 84 ईयर्स लगेंगे सोचिए, ठीक है। मतलब अगर हम यूरेनस पे रहने लग गए तो हम 84 ईयर्स में तो 1 ईयर बनाएंगे, ठीक है। वन स्पिन अराउंड द एक्सिस इज 17 hours 14 minutes। एंड इसका नंबर ऑफ मून्स कितने हैं, अबाउट 27। आउटर प्लैनेट क्या होते हैं, वेरी वेरी फार फ्रॉम अर्थ एंड आर ह्यूज प्लैनेट मेड अप ऑफ गैसेज एंड लिक्विड। तो आउटर प्लैनेट और इनर प्लैनेट हम देखेंगे क्या होता है। इनर प्लैनेट मतलब जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है उनके नीचे आने वाले, मतलब उनके अंदर में आने वाले प्लैनेट्स को हम इनर कहते हैं। और आउटर जो एस्ट्रॉइड बेल्ट के बाहर आते हैं उन्हें हम, मतलब उनके बाद आते हैं उन्हें हम कहते हैं आउटर प्लैनेट। तो आउटर प्लैनेट क्या होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, हमने देखा ही। और उनके ये किससे बने होते हैं, गैसेज एंड लिक्विड से बने होते हैं। और वहीं इनर प्लैनेट वेरी क्लोज टू द सन एंड दे आर मेड अप ऑफ रॉक्स। तो हमारा अर्थ, मार्स, ये सब किससे बने हुए हैं, रॉक ही तो है, चट्टानी है। और पर जो बाहर के प्लैनेट हैं, ठीक है, जुपिटर, मर्क्यूरी, सैटर्न, अर्थ, जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस, ये सब क्या है, आउटर प्लैनेट। और ये किससे बने हुए हैं, गैसेस एंड लिक्विड से। चलिए अब आगे देखते हैं। फ्रॉम द सोलार सिस्टम ही वी ऑफन कॉल इट अ सोलार फैमिली विद अ सन एज इट हेड। तो जैसे हमारे घर में हेड कौन होता है, हमारे पापा या हमारे दादू, वैसे ही इधर पे क्या, कौन हेड है, सन जो है इन सब का हेड है। कि सबको घूमना तो किसी के अराउंड है, सन के ही अराउंड घूमना है, ठीक है। कोई किसी टाइम पे घूम रहा है, कोई किसी टाइम पे, तो मतलब सन ही क्या है, हेड है सोलार सिस्टम का। तो चलिए आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बाय।